श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको बहुत स्वागत है। मैं अपना व्यूअर्स को आज ये बताना चाहता हूं कि आज हम आ पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ की चंपारण पे, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री महाप्रभु जी का, वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य स्थल है। आपने सबने सुना होगा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के बारे में, जिन्होंने पूरे भारत में श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की महिमा और श्री कृष्ण का संस्कृति पूरा ब्रज नहीं पूरा भारत में किया था। और ये यही पवित्र स्थान है जहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्रकट स्थल है। सबको यह भी बता दूं, ये पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां कण कण में भगवान है और जहां हर गांव में संत पैदा होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, जैसे माधवाचार्य है, ऐसे ही वल्लभाचार्य है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के बारे में आज हमको बताने के लिए आज हमारा साथ कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी मेरे साथ हैं। बलदेव भाई, आपको उदय इंडिया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्राकट स्थल की क्या महत्ता है और वल्लभाचार्य जी के बारे में, कैसे उनका कृष्ण के साथ एक जोड़ था और क्यों उनको आज इतना श्रद्धा से लोग, हजारों लोग हिंदुस्तान से नहीं बाहर से हजारों लाखों लोग, श्रद्धालु लोग आज वल्लभाचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिव्य स्थान को, इस पवित्र मिट्टी को स्पर्श करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अब हम बलदेव भाई से जानेंगे इस स्थान का विशेषता क्या है, कैसे वल्लभाचार्य जी का कृष्ण के प्रति आदर था और उनके साहित्य क्या था और उनके योगदान क्या था। आप थोड़ा हमारा दर्शकों को बताइए। नमस्कार मित्रों, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। एक तमिल ब्राह्मण परिवार संत भाव से जब तीर्थाटन करने निकला तो छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर ये जो चंपारण्य घनघोर वन क्षेत्र था, यहाँ से गुजरते हुए महाप्रभु वल्लभाचार्य की माता, जो उस समय गर्भावस्था में थी, और इसी स्थान पर महाप्रभु का जन्म हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली, प्राकट्य स्थली के रूप में इस चंपारण्य क्षेत्र का विशेष महत्व है और बड़ी आस्था से यहाँ देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। और यहाँ साल में एक बार बड़ा मेला लगता है, चंपारण्य मेला, जहाँ कृष्ण भक्ति का गान होता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य का बहुत बड़ा योगदान इस दृष्टि से है कि इस आधुनिक युग में उन्होंने करीब 550 वर्ष पहले जन्म लेकर कृष्ण भक्ति का पूरे देश में ही नहीं विश्व में भी गान किया और कृष्ण भक्ति की एक नए सिरे से प्रतिष्ठा की। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग सिद्धांत बनाया, जिसके माध्यम से
हम कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित रहकर कृष्ण भक्ति का अपने जीवन में जागरण कर सकते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अष्ट छाप की स्थापना की, जिसमें उनके बाद कुम्भनदास और अन्य 8 महाकवि हुए, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का गायन किया, उनके कवित्व लिखे, उनके पद गाए और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा पूरे देश में हुई। आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है जन जन के हृदय में, जने जने ग्रहे ग्रहे, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित हुई। बंगाल से एक संत महाप्रभु चैतन्य आए, उन्होंने कृष्ण भक्ति का गान किया और इधर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने, वो भले ही ब्रज के नहीं थे, लेकिन ब्रज ही उनकी कर्मस्थली बना और वहीं से फिर उन्होंने पूरा विस्तार पुष्टि मार्ग सिद्धांत का किया, जिसके माध्यम से देश दुनिया में कृष्ण को, कृष्ण के दर्शन को, कृष्ण के जीवन को नए सिरे से लोगों ने जाना। और इसलिए आज के युग में एक प्रकार से महाप्रभु वल्लभाचार्य कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा लेकर जन्मे और उस जन्म को उन्होंने सार्थक किया। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज इस पुण्य स्थल पर हम लोग आए हैं। दीपक जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने उदय इंडिया के लिए अपने दर्शकों को इस पुण्य स्थल का पूरा विवरण और पूरा दर्शन कराया। नमस्कार। आपने देखा दर्शकों को कि किस तरह से बलदेव भाई ने बताया कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण दर्शन, कृष्ण साहित्य और सबसे बड़ी बात है ये जो पवित्र स्थान है चंपारण की, ये जो जंगल है, यहाँ का जो अनुभूति आज मैं लेकर जा रहा हूँ, यहाँ का जो परिवेश है, जो भक्तिमय संगीत यहाँ पर चल रहा है, मुझे लगता है इस देश की प्रत्येक सनातनी इस पवित्र स्थल को जरूर आना चाहिए। और वल्लभाचार्य जी का ये जो प्रकट स्थल है, इस पवित्र स्थल में हर हिंदुओं को और हर सनातनी को यहाँ मत्था टेक के जाना चाहिए, क्योंकि यही भारत है जहाँ मैंने पहले ही बताया था कि हर गांव में, हर गली में यहाँ पर संत पैदा होते हैं। जय वल्लभाचार्य महाप्रभु की। चंपारण से दीपक रथ।